जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी इंस्टीट्यूशन की पंचलाइन है, सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना है। मीन्स आपको मेहनत करना है, लिखना है, नोट्स बनाना है, क्योंकि आपको मुख्य परीक्षा भी देनी है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि इस चैनल में आपको अभी इस समय करेंटली क्या मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स पर डे मिल रहे हैं। ठीक है, और जो भी करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं ये बाइलिंगुअल मिल रहे हैं। बाइलिंगुअल के साथ साथ आपको 30 MCQ पर डे कराए जाते हैं, और जो एमसीक्यू रहते हैं वन लाइनर भी रहते हैं। वन लाइनर के साथ साथ क्या कहते हैं, असर्शन, रीजन, अभिकथन और कारक भी रहता है। और वाक्य टाइप मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी रहते हैं। साथ ही साथ आपको मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने क्या कहते हैं, संधि चैप्टर और वर्णमाला चैप्टर लगभग खत्म कर दिया। संधि का लास्ट लेक्चर बाकी है, कल के दिन वो भी हो जाएगा आपका। ठीक है। थर्ड चीज, आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, पत्र लेखन श्रृंखला चल रही है। पत्र लेखन श्रृंखला में मैंने क्या कहते हैं 3 पत्र करा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारे चैनल से जुड़ के काफ़ी लाभ दे सकते हैं। और हमारे अगर वीडियोस पसंद आते हैं, लेक्चर में समझ में आता हो, तो आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। चैनल को लाइक कर सकते हैं, जो भी वीडियोस हैं मेरी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्लास कर चालू करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने ये पढ़ लिया था कि उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में हमारा क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम प्रांत कब बना? 1836 से 1877 के बीच में। 1877 से 1937 के बीच में इसका नाम अवध एवं आगरा प्रांत, अवध एवं आगरा प्रोविंस हो गया। 1937 को 24 जनवरी 1950 का नाम संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस हो गया। 24 जनवरी 1950 से अब तक इसका नाम उत्तर प्रदेश चल रहा है। और प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 2015 में इसका डिक्लेरेशन घोषणा हुई कि 2015 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। और प्रथम बार इसको कब मनाया गया? फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड ऑन 2018 में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन। मीन्स लिख लीजिए, एक पॉइंट ऐसे बना के लिख सकते हैं आप, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूपी। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन। पुनर्गठन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? ये हुआ आपका 2000 सॉरी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? मीन्स डिवीजन ऑफ यूपी। ठीक, आप लिख सकते हैं हिंदी वाले बच्चे। देखिए, मैं जो भी आपको लेक्चर दे रहा हूँ सब बाइलिंगुअल दे रहा हूँ, मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, बाइलिंगुअल इसके को पीडीएफ भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी नोट्स बनाइए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो नोट्स बनाना है, ये आप मान के चलिए। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन, अरे सॉरी, उत्तर राज्य का विभाजन। इसका विभाजन कब हुआ? इसकी तारीख और वर्ष दोनों याद रखिएगा। इसका विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बन गया, जिसका नाम क्या है? उत्तराखंड। क्या नाम रहा? तो उत्तर प्रदेश राज्य से 13 डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होगा? उत्तर प्रदेश से अलग होगा। तो 13 जिले जो है, 13 डिस्ट्रिक्ट विल सेपरेट सेपरेटेड सेपरेटेड और उसका नया कौन सा बन गया? उत्तराखंड। क्या बन गया? उत्तराखंड बन गया। ठीक है, नहीं सॉरी, ये राज्य आपका उस समय जो बना था वो क्या बना था? उत्तरांचल बना था। तो 13 डिस्ट्रिक्ट सेपरेट हो गए और एक नया राज्य बन गया, जिसका नाम क्या था? उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। ठीक है, तो मतलब कि 13 जिलों को 13 जिलों को अलग कर अलग कर क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा। उत्तरांचल, अच्छा उत्तरांचल बनाया गया ना, उत्तरांचल बनाया गया। ठीक, उत्तरांचल राज्य बनाया गया। ठीक है,
तो 13 जिलों को अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया? उत्तरांचल बनाया गया। और वर्ष 2007 में इस उत्तरांचल का नाम क्या पड़ गया? उत्तराखंड पड़ गया, उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तरांचल का नाम क्या पड़ गया? उत्तराखंड। ये भी याद रखिएगा कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा? कब पड़ा? तो ये वर्ष 2007 को इसका नाम क्या दे दिया गया? उत्तराखंड चल गया। ठीक है ना। अच्छा, और इसका क्या कहते हैं, पुराना नाम क्या है? कभी क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्मर नेम ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का पूर्व नाम। तो पूर्व नाम इसका क्या है? आप क्या लिखेंगे? संयुक्त प्रांत। क्या लिखेंगे? संयुक्त प्रांत। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? संयुक्त प्रांत। ठीक, जिसको आप क्या अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? यूनाइटेड प्रोविंस। क्या लिखते हैं? यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक, चलिए ना, आपने जान लिया। अब जिलों की बात हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानियों में क्या क्या बदलाव हुए। तो आप हेड डाल दीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानियों का इतिहास। राजधानियों का इतिहास, राजधानियों का इतिहास। ठीक है, ठीक है, मतलब हिस्ट्री ऑफ यूपी कैपिटल, मतलब राज्य में राजधानियां क्या क्या बदलाव आया, कब कब आए, वो सब हम देखेंगे इसमें। ठीक है ना, लाइन खींचिए। ठीक है, मैं जो जो आपको पढ़ा रहा हूँ चार्ट वाइज, मतलब सोचिए आप बिल्कुल क्लास की फीलिंग लेके पढ़ रहे हैं। बस पढ़ आप वाईटी में रहे मतलब यूट्यूब में, लेकिन आप बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ रहे हैं। मतलब 1858 तक। ठीक, क्या थी? 1858 तक या ले सकते हैं टिल 1858। देखिए, आपको पता है कि 1857 में युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध के बाद जब 1 नवंबर को क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं डिक्लेयर किया था राजधानी को, महारानी के हाथ में पूरा साम्राज्य चला गया था, भारत का पूरा, मतलब उनको महारानी डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तब क्या किया गया था? तभी आगरा, तब तक क्या थी कैपिटल? तब तक आगरा थी। तब तक क्या थी? तब तक कैपिटल क्या थी? आगरा थी। क्या थी? आगरा। ठीक, आगरा थी। और 1858 से लेके उन्होंने इलाहाबाद में घोषणा की थी। तो इलाहाबाद में घोषणा करने के कारण ही क्या कहते, 1891 से 1921 तक कैपिटल क्या रही आपकी? इलाहाबाद रही। क्या रही? इलाहाबाद रही। तभी तो आप देखेंगे कि जो क्या कहते हैं कि जो भी आपका हाई कोर्ट है इलाहाबाद वाला, जिसकी वैकेंसी अभी हाल ही में आई हुई है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि जो भी मेन मुख्यालय आज भी सब प्रयागराज को क्या कहते हैं, आप प्रयागराज कहते हैं ना, सारे मुख्यालय आज भी क्या है? प्रयागराज में है कि नहीं है? तो इसी के यही कारण है कि क्योंकि प्रयागराज में क्या हुआ कि राजधानी रही आपकी, राजधानी रहने के कारण क्या हो गया, सारी चीजें आपकी प्रयागराज में ही। ठीक है ना, 1858 से 1921 तक क्या रह गई? ये रह गई आपकी इलाहाबाद। ठीक है, और 1921 से अब तक, 1921 से अब तक, ठीक, अब तक क्या है? अब तक मतलब स्टिल 1921, ये फ्रॉम लिखे, फ्रॉम। ठीक है, अच्छा, ठीक, तो फ्रॉम फ्रॉम 1921 से क्या है? फ्रॉम टू टिल, टू स्टिल लिखिए, टू स्टिल। ठीक, अब तक क्या है? अब तक कैपिटल क्या है? लखनऊ है। पता है सबको कैपिटल क्या है? लखनऊ। इलाहाबादी, इलाहाबादी लिखिएगा आप। ठीक है ना, इलाहाबाद नाम तो अब चेंज हुआ ना, प्रयागराज। ठीक, कैपिटल क्या थी? लखनऊ थी। क्या थी? लखनऊ। अगर लखनऊ है सबको पता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि 1857 में युद्ध हुआ था। युद्ध तक अंग्रेजों का शासन चालू हो गया था, बैटल ऑफ क्या कहते हैं बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों का शासन भारत में चालू हो गया था, उन्होंने आगरा तक को कब्जा कर लिया था। तो 1858 तक कैपिटल क्या थी आपकी? आगरा थी। ठीक है, क्योंकि 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? महारानी को घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। तो इसी घोषणा के बाद से क्या हो गया था कि महारानी शासन चालू हो गया, तो कैपिटल क्या हो गई थी? इलाहाबाद चालू हो गई थी। इलाहाबाद के लिए घोषणा की थी कैनिंग ने। ठीक है, और 1921 तक रही हो। 1921 के बाद क्या हो? कैपिटल इसकी क्या हो गई? लखनऊ हो गई।
ठीक है, समझो। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए, कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी कल्चरल कैपिटल क्या है यूपी की? कल्चरल कैपिटल, ठीक, मतलब लिख सकते हैं सांस्कृतिक राजधानी। सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? ये है आपकी वाराणसी, जहां से नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। ठीक, वाराणसी, ठीक, कल्चरल कैपिटल। ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटल। ये क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल कैपिटल, ठीक है, चाहे आपका एससी आर ओ का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी उत्तर प्रदेश का पेपर हो जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष पूछा जाता है, तो इससे बाहर नहीं जहां तक आएगा। बाकी मैंने आपको बुक बताई है, परीक्षा वाणी किसको पढ़िए। बाकी मैं मेंस से जब चालू करूंगा तो और अच्छे से मेंस से रिलेटेड कैसे क्या आंसर्स राइटिंग कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो इंडस्ट्रियल कैपिटल क्या है इसकी? मतलब औद्योगिक राजधानी। औद्योगिक राजधानी क्या है? औद्योगिक राजधानी क्या है इसकी? कानपुर। क्या है? कानपुर। ठीक है ना, कानपुर। औद्योगिक, आप सुने होंगे कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते थे कानपुर के एक समय, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? डिजिटल कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रशासनिक राजधानी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिक लेजिस्लेटिव, लेटिव मतलब कैपिटल, मतलब आप लिख सकते हैं मतलब प्रशासनिक, प्रशासनिक ऑब्लिक विधायी, विधायी राजधानी। ठीक, तो प्रशासनिक विधायी राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। ठीक है ना। अच्छा, इसकी जो है न्यायिक राजधानी कौन सी है? इसकी न्यायिक राजधानी जिसको क्या कहेंगे? जुडिशियल कैपिटल। जुडिशियल कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल क्या है मतलब उसको हिंदी में भी लिख लीजिए, इसकी जो है न्यायिक राजधानी। न्यायिक, न्यायिक राजधानी क्या है इसकी? ठीक है, न्यायिक राजधानी इसकी क्या है आपकी? प्रयागराज। हिंदी में भी लिख लीजिए आप, प्रयागराज। ठीक, तो इसकी क्या है? ये इसकी जो है जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, कुछ में कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन हो आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, हम तो हमारी ईमेल आईडी सौरभ सिविल अकेडमी @gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है ना। सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश, सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात, लिंगानु, लिंगानुपात, ठीक, सेक्स रेशियो किसके अकॉर्डिंग? मतलब सेंसस 2011, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जनगणना, जनगणना कब? 2011। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात क्या है? ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिंगानुपात क्या है उत्तर प्रदेश राज्य का। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट, कैलकुलेट, ठीक है, कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक, ठीक, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं? प्रति, मतलब आप लिख सकते हैं इंग्लिश में लिखिए, पर 1000 मेल्स, मेल्स इन वीमेन। ठीक, मतलब प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या।
ठीक है, 1000 पुरुषों महिलाओं की कितनी संख्या है, ऐसे इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं पहले। ठीक है, जितने भी लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में, मैं आपको क्या करके बता सकता हूँ। तो उत्तर प्रदेश का पहले तो कितना है, मतलब उत्तर प्रदेश का लिख लेते हैं पहले। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश चल ही रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश का कितना है। तो उत्तर प्रदेश का कितना है, ये है आपको 912। 912 पे 1000, तो 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हैं। तो मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ का लिंगानुपात अच्छा है, हमारे लिंगानुपात क्या है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ठीक है ना। लगभग कितनी महिलाएं कम है, लगभग 88 महिलाएं अभी भी कम है। ठीक है ना। अच्छा, चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, मतलब शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात कितना है, मतलब इसको लीजिएगा 0 से 6 साल, 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष। ठीक है, 0 to 6 years। ठीक, तो ये कितना है, ये है 902। ये कितना है, 900, बिल्कुल आंकड़ा याद रखिएगा ये आंकड़ा। ठीक है, ये आंकड़ा डेटा क्या है, आपसे पूछता है। ठीक है, सेक्स रेशियो, SC, मतलब लिंगानुपात। लिंगानुपात अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति कितना है, ये 907। 907। तो अच्छे से लिख लीजिए, मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई। कभी कभी क्या रहता है कि डेटा व्यक्ति के पास अगर मान लीजिए मैं PDF इसकी भेजा, आप कन्फ्यूजन हो गई, तो इसलिए क्लियरिटी लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कितना है, 907। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद सेक्स रेशियो, ST, मतलब लिंगानुपात। लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात कितना है, ये है आपका 951। कितना है, 951। तो ये 4 चीज याद रखिए। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912। 1000 पुरुषों, देखिए 1000 निकाला जाता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है ना। शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना, 0 से 6 ईयर्स के बीच में निकालते हैं, 0 से 6 वर्ष के बीच में, जो 902 है। सेक्स रेशियो शेड्यूल कास्ट लिंगानुपात अनुसूचित जाति का कितना है आपका, ये 907 है। ठीक, सेक्स रेशियो लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति, इसका कितना है, 951। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप भी लिख लिख के ही नोट्स बनाए, सेक्शन लेना है तो नोट्स बनाना है। ठीक, पेन उठाना ही है अगर सेक्शन लेना है तो। ठीक है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो क्या कहते हैं विधानसभा है या लोकसभा की सीटों की संख्या, उत्तर प्रदेश में विधायिका की के सीटों की संख्या, की संख्या। ठीक, मतलब कि लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर सीट्स इन यूपी। ठीक, उत्तर प्रदेश में पहले आप लिख लीजिए क्या कहते हैं, लोकसभा, लोस जिसको सुनते हो ना, लोस। ठीक, लिखते हैं, इसमें कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। ठीक, उसके बाद राष्ट्र। ठीक, यहाँ कितनी सीटें हैं, यहाँ आपकी सीटें हैं 31 सीटें, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा अभी। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद विधानसभा में कितनी है, विधानसभा में, विधानसभा में राष्ट्रीय संख्या कितनी है, 403। ठीक है ना, 403 सीटें हैं। ठीक, अच्छा, विधानसभा के बाद क्या आता है, विधान परिषद। विधान परिषद, विधान
परिषद। तो विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद में सीटें आपकी कितनी हैं? ये है 100 सीटें। विधान परिषद। मैंने आपको बताया था परिषद में दांव पे क्या लगाना है, हरा लगा। जो बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं मेरे से, वो अब देखेंगे कि मतलब कि हिंदी कितना आपको मतलब कि डेप्थ में पढ़ाया गया है। मतलब कि आप ये सोचिए कि इतना डेप्थ जनरली आपको एक क्लास में भी नहीं मिलेगा, जितना डेप्थ मैंने आपको मतलब इसमें पढ़ाया है। ठीक है ना? अच्छा, चलिए। तो इतनी उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं, लेजिस्लेचर की सीटों की संख्या में कैलकुलेट कर ली। ठीक है ना? अच्छा, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, जनसंख्या, जनघनत्व, जनसंख्या। देखिए सब कुछ मैं उत्तर प्रदेश के रेस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये कितना है, उत्तर प्रदेश में ये कितना है, क्योंकि मैं ये अंडरस्टूड हूँ कि आप लोग उत्तर प्रदेश के ही बारे में पढ़ रहे हैं ना। जनसंख्या घनत्व। ठीक। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है ना? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उत्तर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? मैंने कल ही भी आपको बताया था, 829 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि 829 वर्ग वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी। है ना? वर्ग किमी लिखते हैं कि नहीं? स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, दृष्टि से, उत्तर प्रदेश का स्थान। ठीक। पोजीशन ऑफ यूपी विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, आप WRT लिखते हैं, नहीं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जानते ही होंगे ना कि हिंदी में लोग WRT लिख देते हैं ना। तो यूपी विथ रेस्पेक्ट टू एरिया। तो एरिया रेस्पेक्ट में कितनी सीटें हैं, सॉरी, क्या उत्तर प्रदेश का स्थान है? ठीक है ना? तो लिखिए आप। पहले तो क्या स्थान देखिए, आपको पता है, राजस्थान। राजस्थान आ गया। राजस्थान के बाद क्या है? मध्य प्रदेश को MP लिखते हैं। मध्य प्रदेश के बाद क्या है? महाराष्ट्र। ठीक। महाराष्ट्र के बाद क्या है आपका? उत्तर प्रदेश, जिसको आप क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आप राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या आ गया? मप्र। ठीक, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या आ गया? महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र के बाद क्या आ गया? आपका उत्तर प्रदेश, जिसको आप क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश। तो मतलब उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? फोर्थ, मतलब चौथा। ठीक, उत्तर का पोजीशन क्या है? चौथा, चौथा। ठीक है ना? अच्छा, अगर हम क्या कर दें, इफ वी एक्सक्लूड यूपी, मतलब क्या कह रहा है, अगर अगर यूपी को एक देश मान ले, देश मान ले। ठीक, मतलब इफ उत्तर प्रदेश कंसीडर्ड एज अ कंट्री, अगर उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहेगा जनसंख्या के मामले में? देन पोजीशन इन पॉपुलेशन, इन पोजीशन, ठीक, विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। ठीक, मतलब तब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि में स्थान, फिर उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में स्थान, जनसंख्या में स्थान। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पांचवा। ये क्या हो जाएगा? पांचवा स्थान। क्या हो जाएगा? फिफ्थ पोजीशन। ठीक, पांचवा स्थान। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि इतने डिटेल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लिख लिख के, विश्वास मानिए कि आप लोग यूपी स्पेशल में पढ़ने के बाद ना, आप किसी से भी कोचिंग जाके टैली करिएगा,
आपसे हर क्वेश्चन लगेंगे। मैं वो क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। अभी क्या कहते हैं, मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा कि आपका सिलेक्शन देखिए नहीं रुकने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, मतलब कि लिख ले चाइना। चाइना के बाद क्या आ गया, इंडिया। अब कहेंगे इंडिया क्या, कि इंडिया भाई उत्तर प्रदेश को हमने देश मान लिया ना। इसके बाद यूएसए। यूएसए के बाद क्या आ गया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद क्या आ गया, यूपी आ गया। ठीक, मतलब आप क्या ले सकते हैं, चीन। चीन के बाद क्या, भारत। भारत के बाद आ गया अमेरिका। अमेरिका के बाद आ गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बाद क्या आ गया, अपना उत्तर प्रदेश, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का क्या स्थान हो गया, उत्तर प्रदेश को अगर एक देश मान लिया जाए तो उसका स्थान क्या होगा, पांचवा होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब लिखिए कि स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के चिन्ह। उत्तर प्रदेश राज्य के चिन्ह। चिन्ह देखिए मैंने वर्णमाला ऐसे भी लिखते हैं आपको, और चिन्ह कैसे भी लिखते हैं, चा, हा और हा में से क्या लगा दें, ना लगा दें। देखिए जो वर्णमाला हमसे पढ़ाए होंगे उनको ये दिक्कत हिंदी में नहीं होगी कि हिंदी में लिखते कैसे हैं। ठीक है ना। अच्छा, मतलब आप लिख सकते हैं स्टेट सिंबल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। ठीक, तो पहला लिखिए स्टेट एम्बलम। स्टेट एम्बलम मतलब राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह में क्या है हमारा, आपने देखा हो तो राजकीय चिन्ह में क्या है, ऐसे बना रहता है एक गोल सा। ठीक, यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मछली बनी रहती है दो ठो। मछली के बाद यहाँ तीर रहता है, और यहाँ एक को क्या रहता है, धनुष रहता है। ऐसे ही बना रहता है कि नहीं बना रहता है, आप देखे होंगे जनरली, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का राजचिन्ह ऐसे ही बना रहता है। ठीक है ना। तो इसमें लिख लीजिए क्या क्या है, एक वृत्त। एक वृत्त। ठीक, मतलब वन सर्किल। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये चीज। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। एक सर्किल आ गया। दूसरा क्या आ गया इसमें, दो मछली। दो मछली, है ना। लिख सकते हैं इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टू पीसेस। ठीक, और क्या है, एक तीर धनुष। ठीक, एक तीर व धनुष। व धनुष, मतलब लिख सकते हैं वन बो एंड एरो। बो एंड एरो। ठीक है। अच्छा, और एक चीज और लिख सकते हैं कि इसमें जो चित्र बना हुआ है किसका बना है, रूमी दरवाजा का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, रूमी दरवाजा। जो लोग लखनऊ के हैं, जो लखनऊ के नहीं, उन्होंने भी रूमी दरवाजा देखा होगा। ठीक है, रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा। ठीक है। अच्छा, अगर रूमी दरवाजे के इतिहास पे गौर करें तो रूमी दरवाजा किसने बनवाया था, तो रूमी दरवाजा बनवाया था आसफ दौला ने। किसने बनवाया, बनाया था, बिल्ट बाई आसफ दौला। किसने, आसफ दौला। बिल्ट बाई आसफ दौला इन 1784 एंड 60 फीट हाइट। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसने बनवाया था, निर्माण किसने करवाया था, आसफ दौला। आसफ, आसफ दौला। कब, 1784 में। और कितने फीट है, 60 फीट। कितने हैं, 60 फीट का है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। सेकंड चीज लिखिए। सेकंड चीज लिखिए आप, स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर, राजकीय पुष्प।
राजकीय पुष्प। ठीक, तो ये क्या है आपका, आपने सुना होगा टेसु या पलाश, टेसु या पलाश, पलाश। ठीक, आप लिख सकते हैं टेसु और पलाश। ठीक है, ये क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री मतलब राजकीय पेड़, राजकीय वृक्ष, पेड़ नहीं वृक्ष लिखिए, राजकीय वृक्ष कौन सा है, ये आपका क्या है, अशोक। ये क्या है, अशोक, ASHO क्या है, ठीक है, ASHOK। ठीक है, ये क्या है, अशोक है। ठीक, चौथा लिखिए, आपकी स्टेट गेम, ये राज्य का खेल कौन सा है, राज्य का खेल। ठीक, हॉकी। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि हॉकी, अच्छा ये देखिए, हॉकी में ऐसे लिखते हैं, ये कौन सा चिन्ह है, मैंने बताया था ना आपको, आगत स्वर, आगत स्वर बताया था ना मैंने, ये आगत स्वर, आगत स्वर बताया था ना मैंने, जिसमें क्या निकलती है, ओ की मात्रा निकलती है, हौ में आगत स्वर लगा, देखिए मैंने आपको बताया था। जिस बच्चे ने वर्णमाला मेरी ध्यान से पढ़ी है ना, जिस बच्चे वो अभी वीडियो जो देख रहे हो वो भी वर्णमाला आप मेरा देखिएगा, मतलब कि इतने डिटेल में वर्णमाला नहीं पढ़ाई गई, कहीं भी नहीं पढ़ाई गई है। अगर पढ़ के देखिएगा, आपका दिल ना खुश हो जाए तो कहिएगा। ठीक है, तो हॉकी। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय खेल हो गया, राजकीय पुष्प हो गया। अब लिख लीजिए कि राज्य का जलीय पशु, स्टेट एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, लिख लीजिए राज्य का जलीय पशु, जलीय जीव लिखिए, जलीय जीव। ठीक, जलीय जीव कौन सा है, ये आपका है गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, डाल डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। अब देखिए डा लगाया ना आपने, आ लगाया ना, क्यों लगाया देखिए, अब आपको पता होगा, इंग्लिश में भी लिख लीजिए गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन क्या है, आपकी राज्य की क्या था, जलीय जीव है। ठीक है ना। ठीक है, अब क्या बचा आपका, अब बचा आपका, हमारे गेम हो गया, फ्लावर हो गया आपका, फ्लावर के बाद क्या कहते हैं आपका, जलीय जीव हो गया। अब आपका बचा कि राजकीय पशु कौन सा है, हमारे क्या है, स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल कौन सा है हमारे देश राज्य का, राजकीय पशु, राजकीय, राजकीय नहीं, राजकीय। ठीक है, राजकीय, राजकीय, राजकीय पशु, ये क्या है आपका, आपने ना सुना होगा ना, क्या कहते हैं इसको, बारह सिंघा कहते हैं, क्या कहते हैं, बारह सिंघा। ठीक है, बारह सिंघा, बारह सिंघा, हिंदी में भी लिख लीजिए इसको, बारह सिंघा कहते हैं ना, बारह सिंघा, बारह सिंघा क्या है आपका, ये राजकीय पशु है। ठीक है, अब लिख लीजिए राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड, स्टेट बर्ड मतलब राजकीय, राजकीय पक्षी। ठीक है, ये क्या है, सारस अथवा क्रॉन्च, क्रॉन्च। ठीक है, लिख सकते हैं सारस या क्रॉन्च, क्रॉन्च। ये आपका क्या है, ये राजकीय पशु है। तो कितना हो गया हमारा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात तरह के हमने आपको यूपी के क्या बताया, सिंबल बताए। इन सबको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं, और पूछे जाते हैं तो कभी कभार क्या है तो स्टैटिक पोर्शन, सिंपल पोर्शन, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आपके क्वेश्चन वहां पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब लिखिए कि स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है हमारी,
मतलब स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, राज्य की आधिकारिक भाषा, राज्य की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा। ठीक, ये हमारे राज्य की कौन सी है, ये हमारे राज्य की हिंदी है। ठीक, जिस विषय को क्या कहते हैं हम पढ़ रहे हैं हिंदी, ठीक है, मतलब इस समय तो उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस विषय को हम पढ़ते हैं वो कौन सी भाषा है, उत्तर प्रदेश की हिंदी, हिंदी। ठीक है, देखिए हिंदी जो है ऐसे लिखना ज़्यादा सही माना जाता है। ठीक है, अभी मैं आगे जब आपको और पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या कैसे है। ठीक है, अच्छा, अब लिखिए सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑफ उत्तर प्रदेश, राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा। ठीक है, मतलब स्टेट की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, ये है आपकी उर्दू। ये क्या है, उर्दू, उर्दू। ठीक है, अच्छा, ठीक है, उर्दू है तो उर्दू कब से बनी, ये बनी सन 1989 में, मतलब 1989 को क्या किया गया कि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज सेकंड स्वीकार किया गया है। अंडर विच एक्ट, मतलब कि अंडर यूपी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1951। ठीक है, मतलब कि उत्तर प्रदेश आधिकारिक भाषा अधिनियम, उत्तर प्रदेश आधिकारिक भाषा अधिनियम, अधिनियम 1951 के अंतर्गत इसको स्वीकार किया गया कि हमारे राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या होगी, वो होगी हमारी उर्दू होगी। ठीक है ना, अच्छा, ठीक, तो इतना सब हमने पढ़ लिया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि पहली बात तो उत्तर प्रदेश की राजधानियों का इतिहास पढ़ लिया हमने, पढ़ा, हाँ, वो राज्य का पुनर्गठन पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने राज्यों का क्या पढ़ा, पुनर्गठन पढ़ा। हमने उत्तर राज्य का पुनर्गठन पढ़ा, कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। विभाजन पढ़ा, कब हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को। कितने राज्य अलग हुए, 13 राज्य अलग होकर उत्तरांचल बना, 13 जिलों अलग करके उत्तरांचल बना। वर्ष 2007 में इसका नाम उत्तराखंड पड़ा, पूर्व नाम संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस। राजधानियों का इतिहास पढ़ा, 1858 तक आगरा रही, 1858 से 1921 के बीच इलाहाबाद हो गई, 1921 के बीच से अब तक क्या है, लखनऊ है। सांस्कृतिक राजधानी मतलब कल्चरल कैपिटल वाराणसी, इंडस्ट्रियल कैपिटल औद्योगिक राजधानी कानपुर, प्रशासनिक विधायी राजधानी लेजिस्लेटिव कैपिटल लखनऊ, जुडिशियल कैपिटल प्रयागराज। लिंगानुपात पढ़ा सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार, तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, 1912 है। ठीक, शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो अनुसूचित जाति कितना है, ये कितना है, 902, ये कितना है, 902 है, 9 सॉरी 907 है। ठीक है ना, सॉरी 907 है, ठीक है ना। अच्छा, लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति कितना है, 951 सेक्स रेशियो उनका। ठीक, लोकसभा में सीटें हमने पढ़ी 80, राज्यसभा में सीटें हमने पढ़ी 31, विधानसभा में पढ़ी 403, और इसमें सीटें पढ़ी 100 सीटें लगभग। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद हमने जनघनत्व में देखा कि जनघनत्व कितना है, 829 जनघनत्व है। ठीक है ना, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पोजीशन हमने देखी, कितनी पोजीशन है, उत्तर प्रदेश की पोजीशन कितनी है, 4th पोजीशन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य की स्थान कितना है, उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान कितना है आपका, चौथा है। अगर उत्तर प्रदेश को राज्य मान लिया जाए, देखिए हम देखा राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, अगर उसको देश मान लिया जाए तो इसका पोजीशन 5वां है। चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, यूपी। चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा कि एक राज्य की चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश राज्य का। ठीक है, 2 मछली, ठीक है, 2 मछली के बारे में हमने देखा। ठीक है, 2 मछली, 1 बो एरो। ठीक है, फिर रूमी दरवाजा के बारे में हम जिक्र पढ़ा कि रूमी दरवाजा, ठीक है, लिया गया है इससे, मतलब किससे, उत्तर राज्य चिन्ह किससे लिया गया था, क्वेश्चन अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह की प्रेरणा क्या है, तो ये क्या है, ये मतलब इससे क्या है, इन्फ्लुएंस है।
ठीक है, इससे क्या इन्फ्लुएंस होके मतलब प्रेरणा लेके ये राजकीय चिन्ह बनाया गया। रूमी जो आसुदारा जी ने बनवाया था 1784 में 60 फीट का। राजकीय पुष्प हमने देखा, राजकीय वृक्ष के बारे में देखा, खेल के बारे में देखा, जलीय जीव के बारे में देखा, ठीक है, और उसके बाद सारस पहुंच के बारे में देखा, जो राजकीय पक्षी है, आधिकारिक भाषाओं के बारे में देखा। तो इतनी सब चीजें आज हमने क्या की, कवर की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी फिर से मैं यही कहूंगा, सेशन लेना है तो पेन उठाना है। मतलब आप सेशन लेंगे तभी जब आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको बिल्कुल बोर्ड की तरह पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ भले अवेलेबल, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि पढ़िए। तो नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, जो करंट अफेयर्स के पर डे पीडीएफ हैं, नोट्स हैं सौरभ सिविल एकेडमी पे, सौरभ सिविल एकेडमी पे मिलेंगे। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स से जुड़े कल फिर आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।